नेक्स्ट टॉपिक इज रॉलिक एक्ट एंड जालियांवाला बाग मास्कर। ये 1999 के पीरियड का एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है एंड विच हैज वंस अगेंस्ट एक्सपोज द ब्रिटिश अथॉरिटी दैट व्हाट इज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश टू बी इन इंडिया। आप देखेंगे कि देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग द 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब ऐसी एक्टिविटीज वहाँ पे होने लगी तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने उनको हाई हैंड से कर्व करने की कोशिश की। फॉर दैट पर्पस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी दे केम अप विथ एक्ट जिसका नाम था रॉलिक एक्ट और जिसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को, दैट वाज जालियांवाला बाग मास्कर, जहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। दोज हु आर द कल्प्रिट्स वेर लेटर ऑन लेफ्ट दैट अनएक्शन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने कुछ नहीं किया उनको, एंड दैट वाज अ क्लीन आई वास। लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की गई कि हमने कमीशन बना दिया है, कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, वी विल डू, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाके जो आदमी वो ब्रिगेडियर साहब जो रिस्पॉन्सिबल थे उनकी हत्या करते हैं। सो देयर आर अराउंड 30 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन इन द मार्क्समैन बुक। वी विल सॉल्व दैट विद सम एसोसिएटेड information. That the question was, when was the Rowlatt Act passed? The Rowlatt Act was passed in 1919. 1919 में ये पास किया गया था। इसकी स्टोरी है that रॉलिक एक्ट 1919 फर्स्ट ऑल इंडिया मास, और इसके फॉलोड हुए थे ऑल इंडिया मास स्ट्राइक जो कि गांधी जी ने लीड किया था। बट पहले रॉलिक एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट रॉलिक एक्ट के नाम से जाता है। ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्टिविटीज विदाउट ट्रायल फॉर 2 साल, 2 सालों तक आपको जेल के अंदर रखा जाएगा विदाउट इवन ट्रायल। इवन पोजीशन ऑफ सेडिशियस न्यूज़पेपर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ गिल्ट एंड द लॉ ऑफ हेवियस कॉर्पस वाज साउट टू बी सस्पेंडेड। सो इसमें ये था कि अगर आपने सरकार के अगेंस्ट कुछ बोला है या कुछ ऐसे दस्तावेज आपके पास पाए गए हैं तो सरकार आपको फ्रेम कर सकती है सेडिशियस एक्टिविटी के नाम पे, और आप उसके अगेंस्ट में ट्रायल भी नहीं कर सकते हैं। सो इट वाज बेसिकली टुवर्ड्स द कर्बिंग द वॉइस ऑफ डिसेंट। और यहीं पे आप देखोगे कि उन्होंने लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस को भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आज अभी लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते होगे, दैट वो आदमी कहाँ है और क्या कर रहा है इसके बारे में भी उससे कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट पॉइंट व्हेन द गांधी एंटर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स डायरेक्टली ऑल इंडिया लेवल पे। इससे पहले उन्होंने 1917, 1918 कहीं खेदा सत्याग्रह, कहीं पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। फिर देयर डिफरेंट ऑफ मेथड, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट गांधी जी एंटरिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड दे थॉट दैट इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, और इसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। अदर लीडर्स भी थे, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहरुल हक। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो रीजनल लीडर्स, और उन सब में सबसे बड़ा लीडर्स गांधी जी। तो उन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक इसी के टाइम में किया था। और ये क्वेश्चन हमारा यही था कि व्हेन वाज द रॉलिक एक्ट पास्ड, तो इट वाज इन 1919। द क्वेश्चन इज रॉलिक एक्ट एम्ड एट, क्या इसका एम क्या था? कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट, बिल्कुल गलत। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, यस, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। सेपरेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, नहीं, ये डिफेंस एक्ट आए थे बाद में इसके लिए। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ ऑलरेडी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर लाइसेंसिंग एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट थे उसके लिए। सो दिस वाज इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, summary procedures for trial. During the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? ठीक है, इसका रीजन क्या था? वो लोगों को लोग असंतुष्ट क्यों थे? It was the reason that it curtailed the freedom of religion, option A. It suppressed the traditional Indian education, बिल्कुल नहीं। It authorized the government to imprison people without trial, ये अभी हमने पढ़ा था, that it is the exact reason. Question number 4 says that Rowlatt Act was passed to it was the curtail the national and revolutionary activities. This was the actual reason behind it. Who was the Viceroy of India? जब Viceroy की बात आप करते हैं तो it was during the time of Lord Chelmsford. Lord Chelmsford जो थे वो 1916 से 1921 के बीच में इंडिया में रहे थे, और 1919 में ही आपने देखा कि ये रॉलिक एक्ट आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज टू रॉलिक एक्ट बिकॉज इट एम्ड एट, ये किस लिए आया था? अपोज टू किया जस्ट बिकॉज टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी, इट अपीयर्स ट्रू। टू बैन ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं। टू इनलार्ज द कम्युनल डेलीगेशंस, बिल्कुल नहीं। टू इम्प्रिजन नेशनल लीडर्स चार्जिंग द ट्रेटर्स टू द नेशन, ये दोनों कंफ्यूजिंग है, बट द फैक्ट इज दैट आंसर इज दैट इट वाज टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। क्योंकि ये जो हेबियस कॉर्पस वगैरह का नाम अभी आप सुनोगे तो दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ रीट बीइंग इशूड बाय द जुडिशियरी, एंड दीज रीट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। सो करेक्ट आंसर इज दैट हेबियस कॉर्पस जो रीट है उसको खारिज कर दिया गया था। इट मीन्स कि इट वाज लिमिटिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, यस इट वाज द फर्स्ट वेंचर एंड दिस वाज द रॉलेट सत्याग्रह। एक दिन का सत्याग्रह रखा था उन्होंने कि हम इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह करेंगे, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। वी विल शो देम दैट वी आर सो स्ट्रांग दैट यू नीड टू चेंज योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? नो टैक्स campaign. In last video we had seen that there was a peasant leader whose name was Swami Shraddhanand. तो स्वामी श्रद्धानंद का ये आइडिया था कि that we should go for no tax campaign in a protest against Rowlatt Act. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वाज पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? तो इनको रॉलेट एक्ट के नाम पे जाना जाता था। विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड जालियांवाला बाग मास्केयर? सो जालियांवाला बाग मास्केयर के पहले क्या हुआ था? तो इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट हुआ था। अब थोड़ी सी कहानी हमें इसके जालियांवाला बाग मास्केयर के बारे में भी पढ़ना होगा। 11 क्वेश्चन नंबर कहता है द मास्केयर ऑफ द क्राउड, मास्केयर मीन्स आपने मार दिया भीड़ में, गोली चलाई अंधाधुंध, एट द अमृतसर टुक प्लेस इन, तो इट इज अ डिफेटफुल डेट 13/4/1919। इससे क्वेश्चंस थोड़ा रिलेटेड देखा है हमने, तो जस्ट वी शुड गो थ्रू द फास्ट फॉरवर्ड। जालियांवाला बाग मास्केयर की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें हुआ क्या था? तो ब्रिटिश ट्रुप्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया था अनआर्म्ड इंडियंस पे, जो कि एक ओपन स्पेस में मिल रहे थे अमृतसर इन पंजाब। बैसाखी का समय था। ये क्यों मिल रहे थे? तो एग्जैक्ट रीजन वाज दैट गांधी जी कॉल्ड फॉर ए वन डे रॉलेट सत्याग्रह, एक दिन का रॉलेट सत्याग्रह किया मांगा था। और उस परिप्रेक्ष्य में अमृतसर के 2 लीडर सत्यपाल और सफेदुन किचलू को अरेस्ट कर दिया गया था। तो दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई पीपल वे आर असेंबल्ड देयर जस्ट टू टॉक अबाउट देमसेल्फ या जस्ट टू मीट देमसेल्फ, ठीक है। और वहां पे ब्रिगेडियर थे जनरल एडवर्ड हेरी डायर, और उनका टास्क दिया गया था उनको रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, एंड दैट बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग डिक्लेयर इलीगल है, आप नहीं करो ऐसे। तो आप देखोगे कि इन्होंने अंधाधुंध जब फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिया तो बहुत सारे लोग वहां पे मर गए थे, और फिर देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया, एंड इवन दोज हु वर द सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अप टू सम एक्सटेंट दे आल्सो क्रिटिसाइज देम। और आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और सर की भी उपाधि वापस कर दी। एंड गांधी बिगेन ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट लार्ज स्केल एंड सस्टेन्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट यहीं से एक एग्जैक्ट रीजन बन जाता है कि नाउ वी शुड गो टुवर्ड द असहयोग आंदोलन, और ये असहयोग आंदोलन ये अब तक का सबसे बड़े आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पे होगा। हंटर कमिटी की एक रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट वाज जस्ट अ वाइवस, इसमें 3 इंडियन भी थे। द रिपोर्ट कंडेम्ड द डायरेक्शन, बोला कि ये तो गलत है, बट हाउ डिड नॉट इम्पोज एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। गांधी जी ने बोला इट इज जस्ट आई वाज, इससे क्या फर्क पड़ता है आपने कंडेम करने से? देयर लॉट ऑफ इट वाज आवर किथ एंड किन हु डाइड। कांग्रेस का मानना था दैट वी शुड टेक आवर ओन जस्ट इन्वेस्टिगेशन। उसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, जयकर और गांधी, इन्होंने क्रिटिसाइज किया डायर के एक्शन को, बट व्हाट एल्स दे कैन डू, इसके अलावा वो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड जो ये कमिटी जो थी, इसकी जो रिपोर्ट थी, दैट वाज ड्राफ्टेड बाय द गांधी जी। अभी रिसेंटली 13 अप्रैल 2020 में हमने 101 साल मनाया ईयर्स ऑफ द इंसिडेंट, और जब भी इंडिया और यूके का जब रिलेशन की बात आती है तो वी ऑलवेज टॉक कि ये जालियांवाला बाग मास्केयर के लिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंपॉर्टेंट लीडर है, दे विल अपोलोजाइज टू अस। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट ट्राइंग टू प्रेशराइज यूके गवर्नमेंट की आप मानो, और ये पॉलिटिकल माइलेज की इशू है ये सब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 सेज द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री, किससे रिलेटेड है? तो फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जालियांवाला बाग मास्केयर 13/4/1919। जालियांवाला बाग massacre took place in the city of Amritsar. Correct answer is Amritsar. During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on 13 अप्रैल 1919. किस लिए आए थे? To protest against the arrest of, तो 2 रीजनल लीडर थे जिनका नाम था किचलू एंड सत्यपाल, इन्हीं के लिए आए थे। Why did people gather to demonstrate? क्या कर रहे थे वहां पे? demonstrate. तो to protest against the arrest of Kichlu and Satyapal. It is the correct answer. The name of the famous person of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest for the atrocities. Atrocities का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। In Punjab in 1919 it was रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कौन सी टाइटल? उन्होंने नाइटहुड की जो अपनी उपाधि थी और सर की जो टाइटल थी ये वापस किया था किसके फॉलोइंग? तो इट वाज मास्केयर एट जालियांवाला बाग, ठीक है। Who among the following had resigned from the Viceroy Executive Council protesting Jallianwala? It's a fact. It's a Sir Shankar Nayyar. Sir Shankar Nayyar जो थे उन्होंने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपने आप को अलग कर लिया था, just a way to protest.
Now the Hunter Committee was appointed after the जालियांवाला बाग मास्केयर, और उसमें उन्होंने उनको कल्प्रिट तो बताया बट उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं लिया. जनरल डायर, ओ डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यही जिन्होंने ऑर्डर दिया था, इट वाज जालियांवाला बाग मास्केयर. हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मास्केयर, तो इट वाज उधम सिंह. इसके ऊपर एक मूवी बनी और उन्होंने 1940 में लंदन में जाके, यूके लंदन में, उनके ऊपर शॉट डाउन किया उनको. रिवोल्यूशनरी टेररिज्म के पार्ट है ये सब. उधम सिंह किल्ड इन लंदन, किसके दो? जनरल ओ डायर. सिंह किल्ड लंदन इन दैट जनरल, नो इट इज सर माइकल ओ डायर. सर माइकल ओ डायर, उन्होंने उनको किल किया था. जनरल डायर भी थे उस टाइम में, और जनरल डायर के अंडर ये सर माइकल ओ डायर थे, ये मिलिट्री लीडर थे. सर माइकल डायर ओ डायर वाज शॉट डाउन किसको? 13 मार्च 1940 को लंदन. किसने? इट वाज उधम सिंह. मदनलाल धिंगरा ने किसको मारा था? करजन वाइली को. The task of drafting of Congress Inquiry Committee report given to Mahatma Gandhi. Who was the Viceroy of India? Lord Chelmsford. 1916 से 1921 के बीच में था. Who was the Viceroy? Who was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed? 1919. तो just a fact, more fact. It was the Lloyd George. Lloyd George. और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम में उन्होंने एक प्रिवेंटिव मर्डर की संज्ञा दी. किसको? मास्केयर ऑफ जालियांवाला बाग को. दिस वाज द क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द मॉन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर. तो दिस वाज मास्केयर ऑफ जालियांवाला बाग. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू अ मास्केयर बाय द ब्रिटिश. क्या ऐसा क्या हुआ था जो मास्केयर को प्रमोट किया और जो जिसके कारण मास्केयर हुआ? तो इट वाज रॉलेट एक्ट. With reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statement? The Rowlatt Act was based on the recommendation. Yes, I discussed. It was on the recommendation of Citizen Committee. बिल्कुल सही है. The Rowlatt Satyagraha tried to utilize the Home Rule League. Yes. हुआ क्या? 1916 में आपने देखा कि बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, बट 1918-19 तक उनकी भी एनर्जी डाउन हो चुकी थी. ठीक है. They were not getting so much support from the people of different section of the society and the different region. And that time Gandhi emerged, and गांधी ने उनके जो लीडर्स थे उनको अपने साथ किया, उनके जो नेता थे होम रूल लिख के, और दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द गांधी वेरी इफेक्टिवली. एंड ये है डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड. नो, साइमन कमीशन केम इन 1927. ब्लैक फ्लैग या साइमन गो बैक, इट वाज द कैची वर्ड्स ड्यूरिंग द 1929. ठीक है. तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. बी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. लास्ट नंबर क्वेश्चन 30. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बाय यूजिंग द कोड्स. तो इसमें देखा जालियांवाला बाग मास्कर 13 अप्रैल 1919. वो किस लिए आए थे? दे केम टू just discuss and they show a solidarity towards the सत्यपाल and किचलू के इनकैरिकेशन के लिए. इसको मतलब जेल में बंदी होना होता है. और अब इसके बाद अमृतसर का जो कांग्रेस होता है 1919 में होता है, और वहाँ पे वैली दैट इवेंट टुक प्लेस. तो फर्स्ट वाज 2 जब उन्होंने सत्यपाल को जेल में लेके गए. देन पीपल केम एट जालियांवाला बाग एंड देन पीपल डाइड, एंड देन कांग्रेस इन 1999 अमृतसर सेशन डिसाइडेड टू लॉन्च अ मैसिव नन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन. नेक्स्ट टॉपिक इन आवर दैट मॉडर्न हिस्ट्री इज खिलाफत मूवमेंट. इसमें भी जस्ट इस 25 क्वेश्चन है. वी विल डू इट वेरी ब्रीफली. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट who was elected as the president of All India Khilafat Conference in 1919? So it was Mahatma Gandhi who had been selected as a president of All India Khilafat Conference, which was held in Allahabad में. और जो मुस्लिम लीडर्स थे खिलाफत नेता के, उन्होंने उनको सपोर्ट किया एज ए लीडर. थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं इससे पहले. The Khilafat movement was a movement to express Muslim support to the Khalifa of Turkey, to protect the institution of the Khalifa in Turkey against the elite power, particularly Britain. तो क्वेश्चन वाज दैट कि खिलाफत इशू था क्या. तो खिलाफत इशू को समझने के लिए आपको प्रथम विश्व युद्ध को समझना होगा. प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जो था वो एलिट फोर्सेस के अगेंस्ट में युद्ध कर रहा था. उसकी हार होती है, और उसके हार होने के बाद खलीफा के पद को हटा दिया जाता है. खलीफा इज नॉट ओनली द हेड ऑफ द रिलीजन बट आल्सो द हेड ऑफ ऑल द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आप इसलिए देखोगे दैट कि
most of the rulers of Delhi Sultanate and Mughal period tried to establish a relation with the Khalifa so that उन्हें legitimacy मिली रही. तो यहाँ भी इंडिया में भी जो एलिमेंट थे, मुस्लिम एलिमेंट्स थे, they thought that it is against their religion, so they united themselves. और उस यूनाइटेड होने के लिए वो उनका जो उन्होंने एक मंच बनाया, दैट वाज द खिलाफत कमिटी और खिलाफत इशू. और ये खिलाफत इशू में इसी बीच में गांधी जी का उदय होता है और ही रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे, दे आर नॉट इन सिंक विद द डिमांड ऑफ नेशनलिज्म ऑफ हिंदूज फ्रॉम द ब्रिटिश. तो उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है. और वैसे भी 1916 में हमने लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स और हिंदी को यूनाइट करने के लिए बात की थी, तो क्यों ना हम इनके प्लेटफॉर्म को यूज करें, खिलाफत प्लेटफॉर्म को यूज करें अपने असहयोग आंदोलन, जो कि हमने डिसाइड किया है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मास्कर के अगेंस्ट. तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, मोर स्ट्रॉन्गर वॉइस, और ये ज्यादा प्रेशर देगा. तो उन्होंने खिलाफत इशू में बोला कि ठीक है, आई विल लीड. एंड खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन हुई 1919 में, और जिसके लीडर थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली. अदर लीडर मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहनी. ये सब खिलाफत कमेटी के लीडर्स थे. 1919 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें गांधी जी को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद. And Tilak was opposed to having an alliance with the leaders over religious issue, and he was not sure of satyagraha as an instrument of politics. So यहाँ पे तिलक को भी लगता है कि this is not a correct way, क्योंकि why you are just promoting religion in the that Indian independence movement. वैसे ही मदन मोहन मालवीय उन्होंने भी इसे पसंद नहीं किया. वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी इसे पसंद नहीं किया. मोहम्मद अली जिन्ना का भी ये मानना था कि those elements who are fighting for the खिलाफत और the post of खलीफा are the fanatic elements. तो उनके लिए that religion is more important rather than the independence of India from the British authority. Congress was also not united in this form of political action. However, it supported non-cooperation. But Congress इसलिए साथ आ गई because कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने non-cooperation जो असहयोग आंदोलन लॉन्च होने वाला था उसके लिए उन्हें लगा कि इट विल गैदर मच मोर स्ट्रॉन्गर. दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी, ब्रिंग मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट. अभी तक आपने जितना भी देखा एक्सेप्ट स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत मैसिव नहीं रहा. एंड इट वाज सीन एज एन अटेम्प्ट बाय गांधी जी की उन्हें भी अपने इसमें हम पार्टनर बनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वेयर प्रोवाइडिंग इनएडुकेट एंड इट वाज अ वे फॉर द मासेस टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट. Muslim League also supported Muslim League but not M.A. Jinnah. ठीक है. So this was all about the खिलाफत. और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप जल्दी कर लोगे. Why did महात्मा गांधी supported the खिलाफत movement? The only answer is that Gandhi wanted to win the support of the Indian Muslim against the British. यही एक रीजन था उनका इसको सपोर्ट करने का. एंड ये ऑप्शन दिया खलीफा वाज अ फ्रेंड ऑफ गांधी जी, बिल्कुल नहीं. खलीफा had given shelter to Indian revolutionary, बिल्कुल नहीं. So correct answer is B. Next question is the खिलाफत committee. The Khilafat movement was supported by Gandhi ji. Of course, it was the Gandhi ji who was supporting it. Who among the following were prominent leader? Prominent leader की बात करते हैं तो हमने देखा कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली आर टू ब्रदर्स who were supporting it. और बाकी आप ये जो नाम देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली बिल्कुल नहीं. जिन्ना वाज इन दैट टाइम मुस्लिम लीग और उन्होंने इसको अगेंस्ट वो भी बोला था. रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल कलाम, एक तो थे दूसरे नहीं थे. रफ़ी अहमद किदवई, शौकत अली एक हैं दूसरे नहीं थे. Who viewed the खिलाफत कमिटी movement as an opportunity for integrating Hindu and Muslims which will not appear again with coming 100 years? किसने? महात्मा गांधी. बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया कि it is the time to come together and raise a strong voice against the British atrocities. Who one of the following had renounced the title of Haj ul Mulk during the खिलाफत आंदोलन? तो it was the हाकिम अजमल खान जिन्होंने अपने हाजिक उल मुल्क की जो उपाधि थी उसी दौरान वापस कर दी थी. बोला यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड, तो आई डोंट नीड एनी टाइटल फ्रॉम योर साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म टू मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड दैट देयर फॉलोअर्स? कौन थे ये? तो इट वाज द मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज स्पेशली एप्रीहेंसिव कि यार ये तो आपने धर्म को जो है रिलीजन और कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ऐड कर दिया, आज न कल ये तो कुछ ना कुछ इसमें कम्युनल टिंज आ ही जाएगा. Among the following had denounced the participation of Mahatma Gandhi in the Khilafat movement. That was Muhammad Ali Jinnah. ये सब जो लीडर्स थे देखोगे आप उनसे रिलेटेड थे खिलाफत मूवमेंट से. Which one of the following was the result of खिलाफत movement? रिजल्ट क्या था? Hindu Muslim differences were narrowed down. Yes, आप आगे देखोगे क्वेश्चन में मिलेगा कि there was a saint who was preaching or he was telling something from the mosque.
दिल्ली के जामा मस्जिद में वो जाके बोले थे। तो जो उनके डिफरेंसेस थे वो केम डाउन। लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकेम एक्ट, ऐसा कोई हमें इंसिडेंट मिलता नहीं। हिंदू मुस्लिम राइट्स इंक्रीज, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हिंदूज वेर सप्रेस्ड, बिल्कुल नहीं। द पर्सन हु ऑन 4 अप्रैल 1919 डिलीवर्ड ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम द पिलपिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली। तो इसका हम देखोगे, इसका द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो वहां से भाषण दे रहे थे उसमें जाके, और इसको एक्सेप्ट किया गया मुस्लिमों को। दैट इज आल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। विच ऑफ द इंडियन फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करने वाले में हमने बताया था कि मदन मोहन मालवीय नेवर सपोर्टेड द रिलीजन इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, especially when we're talking about the खिलाफत मूवमेंट. नेक्स्ट इज इन विच सिटी द कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कमेटी की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1920 दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो इट वाज इन इलाहाबाद. इलाहाबाद में वो कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये बोला गया, लीडर्स ने बोला कि आप लीडरशिप ले लो गांधी जी को. इन दिस स्टांस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज. टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड द रिमार्क ऑफ एचिसन. एचिसन ने रिलेट किया था इसको खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही वो तो बहुत पहले से रही. कर्जन रहे, कर्जन के बाद मिंटो रहे, तो ये सब जो है ना, इन्होंने उससे पहले जब डफरिन थे उन्होंने भी किया था. सो द अल्टीमेट ये जो दैट पर्पस इनका ये था कि कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिल ना जाए, बिकॉज 1857 के रिवोल्ट के बाद इनकी पॉलिसी हमेशा यही रही, डिवाइड एंड रूल की. और गांधी जी ने इसी को समझा था और इसी को रिट्रीट कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि लेट द मुस्लिम्स कम टुगेदर विथ हिंदू एंड वी विल रेज अ स्ट्रॉन्गर वॉइस. मे द रिलीजन इंटर्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स. मोपला रेबेलियन इन 1921 वाज एन ऑफशूट ऑफ मोपला रेवोल्यूशन वाज ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट. मोपला रेबेलियन के बारे में हमने पढ़ा था कि दैट ड्यूरिंग इन द मालाबार रीजन इट टुक प्लेस अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड, जिनको जन्मी कहते थे, और नंबूरदियार जो लैंडलॉर्ड्स थे उसके अगेंस्ट में मोपलाओं ने विद्रोह किया था. एंड दैट वाज पार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, बट वेरी सुन इट बिकेम अ रिलीजियस फैनेटिसिज्म और मोर और लेस इट बिकेम अगेंस्ट हिंदूज. सो इस कारण इसको यहाँ लोगों ने सपोर्ट देना बंद कर दिया. आइडियोलॉजिकल सपोर्ट इसका खत्म हो गया. एंड इट वाज क्रस्ड very heavily by the British authority. Who of the following, question number 15 से, who of the following had started the खिलाफत अली, खिलाफत मूवमेंट. तो इसमें आप देखोगे शौकत अली और मोहम्मद अली. तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2. Which of the following were the main objective of the खिलाफत? To rouse, जगाना anti-British feeling among the Muslim of India. To reform the, ये मेन एम की बात कर रहे हैं, ध्यान देना. टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, ये तो मोहम्मद, खिलाफत नहीं, बट सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कौन करता था? मुस्लिम लीग करता था. एंड टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, यस, ये दोनों. तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर. द कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट? मेनली फॉर इनका मेनली, सो इसका रिमूवल ऑफ खलीफा, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो चुका था. मार्जिनलाइजिंग जिन्ना, जिन्ना उतने बड़े लीडर उस टाइम नहीं हुए थे, ठीक है. देयर वाज नो सच डिवीजन ऑफ बिटवीन जिन्ना और जो अदर लीडर्स थे. बट द करेक्ट आंसर इज रीइंस्टेटमेंट ऑफ खलीफा. खलीफा जिन पर पद को हटा दिया गया था उसको वापस लाने की बात करते हैं. एंड गेटिंग द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम सो दैट वी कैन रेज अ मच स्ट्रॉन्गर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश. एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 A. So this is how we have completed 17 questions फ्रॉम खिलाफत मूवमेंट्स, जो अब तक किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके थे. जो फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है आवर, इट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो 1920 के दशक में हुआ. एंड द इमीडिएट रीजन वाज जालियांवाला बाग मास्केयर. उससे पहले रॉलेट एक्ट आया एंड गांधी जी ने 1920 में डिसाइड किया कि दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और 1919 के जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें कलकत्ता में, उसमें हमने बोला कि यस वी आर गोइंग फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स. And the first mass movement launched by the mass movement launched by the Mahatma Gandhi was non-cooperation. ठीक है, मास मूवमेंट था. और जो हमने कभी कभी देखता है ऑल इंडिया में पहली दफा, ऑल इंडिया में जो फर्स्ट टाइम था, इट वाज रॉलेट एक्ट सत्याग्रह. समझने की कोशिश करना, मास का मतलब होता है एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. वी आस्क्ड फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ऑल इंडिया में देयर इज नो रीजनल एलिमेंट. We are going to protest against the Rowlatt Act in entire country. Why did non-cooperation? When did non-cooperation movement start on the question of Khalifa? So ये question थोड़ा conflicting है. Non-cooperation movement जो था, there was no question of Khalifa. It was the Khilafat movement which was asked on the Khalifa for the reinstatation of post of Khalifa. So it is the correct answer is 1920. ठीक है, ये 1920 जो है इसका correct answer है.
फॉलोइंग मूव द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन। तो ये किसने किया था? दैट वाज सिया दास, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? किस साल लॉन्च किया गया था? सो इट वाज इन 1920, 1920 में हमने लॉन्च किया था। गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920, 1920। क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया। ये सब मेरे फैक्ट्स हैं जो एक बार आपने याद कर लिया तो भूलोगे नहीं आप। When did गांधी जी गिव द स्लोगन? कब दिया था उन्होंने? आज़ादी इन अ ईयर, स्वराज इन अ ईयर। तो ये कब दिया था? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, 1920 से 22 का जो टाइम पीरियड रहा। ठीक है। टू अटेन स्वराज इन ईयर वाज द एम ऑफ द, अटेन स्वराज इन ईयर वाज द एम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। Next question, which one of the following statement is not correct about the non-cooperation movement? The period of the movement was only 1920 to 22. बिल्कुल सही। Attainment of Swaraj within a year. It was the motto. It comprised the program of the boycott. Exactly, it is true. But Jinnah had supported this. No, Jinnah never supported, because once he said Gandhiji that why you are promoting religious fanatics in Indian independence movement. Question number 9 says the title given by the British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation. उसने केसरी हिंद की जो टाइटल था उसको, उपाधि को वापस कर दिया था। Who among the following gave up the legal practice during the non-cooperation movement? Legal practice किसने छोड़ा था? It was चित्तरंजन दास, सी आर दास ने legal practice छोड़ा था, सी आर दास। A pleader of Bihar who left by profession lucrative practice during the non-cooperative. So इसमें pleader का मतलब था कि they are pursuing his that ambition, और जो उनका प्रोफेशन था that was lawyer और एडवोकेट, और उसमें आप देखें कि इट वाज द राजेंद्र प्रसाद जो इसको छोड़ देते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम अपने प्रोफेशन से अलग हो जाते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी? बीजी तिलक जो थे उन्होंने इसके काउज को सपोर्ट किया था, बट ही वाज अगेंस्ट द खिलाफत एंड कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन टुगेदर। ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस दिन लॉन्च किया गया उस दिन उनकी मृत्यु हो गई। सो ही कुड नॉट सी द रिजल्ट। इन विच एरिया वाज राहुल संकृत्यान? राहुल संकृत्यान फेमस राइटर रहे हैं हिंदी के। उन्होंने छपरा रीजन, उनका जन्म यूपी में हुआ था और वो छपरा में आके उन्होंने बहुत सारे रहा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। चौरी चौरा, चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ जो गोरखपुर यूपी में एक जगह है जहाँ पे 5 फरवरी 1922 को लोगों ने पुलिस थाना और पुलिस चौकी को जला दिया। इट वाज आर्सन और वायलेंस which led to the गांधी जी सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने इससे दुखी होकर, आहत होकर इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इन विच डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे चौरी चौरा, गोरखपुर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी इवेंट, किसके कारण? तो इट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट 5/5/1922, 5 फरवरी 1922 को। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वो कर दिया। द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मुस्लिम सेट हिमसेल्फ अपार्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिप्रेसिव मेजर्स, ये तो होगा ही, आप किसी भी रिवोल्ट के बाद आप देखोगे मूवमेंट के टाइम में होता ही है, बट द एग्जैक्ट रीजन, या यू कैन से द हिस्ट्री में करंट रीजन होता है, बट वाज द करंट रीजन द वायलेंट इंसिडेंट एट द चौरी चौरा 5/5/1922। Why did Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement? So it was ABC में चौरी चौरा आपने देखा, तो बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन चौरी चौरा। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिमालयन ब्लंडर? ये किसको कहा था? ये इसके बाद जब अब चौरी चौरा इंसिडेंट को कहा कि इट्स हिमालयन ब्लंडर, बिकॉज देयर वर 2 पिलर्स ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स, वन इज नॉन वायलेंस एंड दूसरा एंड सेकंड इज ट्रूथ, एंड इन सबसे मिलकर इनका तरीका था पैसिव रेसिस्टेंस का, एंड दिस इज व्हाट ही थॉट दैट till now people are not able to understand what is the importance of non-violence. So how a movement can be led against the British जो इतने powerful है? If you will start violence against a mammoth, you will be crushed down. You don't have any arms, you don't have any new ammunitions. So अगर ब्रिटिश से अगर आप झगड़ा करते हो तो they have might of the empire और वो आपको क्रश कर देंगे। That is why you should go for the passive resistance. सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि let them change their heart from our action, और that is why उन्होंने रियलाइज किया कि this incident is a Himalayan blunder. So we were about to get the Swaraj and we committed the mistakes. Where was the Mahatma Gandhi when चौरी चौरा इंसिडेंट? जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा था तो he was at the बारदोली। बारदोली के बारे में आप देखोगे कि बारदोली इन गुजरात, और 1927 में यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने एक बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920 व्हेन इट वाज इन डेड, 5 फरवरी 1922 को इसको वापस चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद से आप देखोगे कि 3-4 दिनों में उसको वापस ले लिया जाता है।
tabled a vote of censure against Gandhi ji for calling of the non-cooperation movement at a meeting of All India Congress Committee. डॉक्टर मुंज जैसे जो लीडर थे बहुत आहत थे, उन्होंने बोला कि गांधी जी के ऊपर सेंसर मोशन लगाइए बिकॉज ही हैज कैंसल्ड द एंटायर मोमेंटम विच वी गॉट. 1923-28 में द रिपीटेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडियन पॉलिटिक्स. सो इट वाज दैट राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स लाइक लाला हरदयाल, ये तो 1913 की बात है, हरदयाल जब थे. पोस्टपोनमेंट ऑफ 1922-23 में इसका पोस्टपोनमेंट हुआ था. इट इज ट्रू. And the influence of foreign events, maybe up to certain extent, and the refusal of Indian demands by British. But the exact reason was postponement of non-cooperation movement. उनको लगा कि what we are doing, we don't have any way to come out of this, so we should go for revolutionary terrorism. अब फिर उसके बाद देखोगे कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, सूर्य सेन या फिर भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद, ये इस पीरियड के बाद के जो लोग होते हैं जिन्होंने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में पास किया. Which one of the following had taken burning of foreign clothes as a insensate waste नन कॉपरेशन ड्यूरिंग. देखो नन कॉपरेशन में आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी में बहुत प्रगाढ़ता थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की संज्ञा दी 1917 में जब गांधी जी वहां पे गए चंपारण सत्याग्रह में. बट नॉन, आप देखोगे कि बॉयकट का जो रेजोल्यूशन है, इट वाज नॉट गोज वेल विद द रविन्द्रनाथ टैगोर. ही सेड कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर आवर ओन पीपल. ठीक है, और इसने बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि वी शुड नॉट डील विद दिस वे. But there are some differences between the nationalism of Gandhi ji and Rabindranath Tagore. It's a part of men's question. Who among the following opposed the burning of the foreign cloth during the non-cooperation movement? So Rabindranath Tagore is the correct answer, who opposed the burning of foreign cloth. The main outcome of 1921 and 22 non-cooperation. Main outcome की अगर हम बात करते हैं तो it was the Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity because खिलाफत और नन कॉपरेशन का जो स्टेज था वो एक ही था, और उनके जो लीडर था वो भी एक था, दैट वाज गांधी जी. सो वी रियलाइज कि देयर इज ग्रोइंग यूनिटी. और आप देखो कि स्वामी सहजानंद जाके, श्रद्धानंद जो है वो जामा मस्जिद पे जाके कुछ बात कर रहे थे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. 1885 डफरिन के टाइम में फाउंडेशन हुआ कांग्रेस का. 1905 में कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन. 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देता है. बट ये जो नन कॉपरेशन का जो मूवमेंट हुआ था, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, और इट वाज, आप देखोगे कि 1920 के टाइम में स्टार्ट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. करेक्टली जब मैच करता है तो 1940 लाहौर सेशन, 29 लाहौर होता है. एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु 23 मार्च 1931. कमेंसमेंट ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट ये हुआ था 1920 में, और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 1919 में. सो द करेक्ट आंसर इज एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द नन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग ए मास मूवमेंट. एग्जैक्टली, इट वाज द ट्रू थिंग. Growth of Hindu-Muslim unity, yes, it is also true. Hindu-Muslim में प्रगाढ़ता भरी. And the removal of fear of British might come from the might of people. Yes, of course. अब देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये एक रीजन रहा इनके इमरजेंस का. ब्रिटिश के पावर्स को उन्होंने कमजोर समझा. बट द लास्ट ऑप्शन सेइंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन. कहीं नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहीं बुक में था ही नहीं दैट वी विल गिव ग्रांट कंसेशन. अगर कुछ भी मैं देता हूँ तो वो अपनी मर्जी से देता हूँ. ठीक है, या सहयोग आंदोलन वगैरह से कुछ नहीं होना है. तो इसमें 1, 2, 3 आर द करेक्ट आंसर. Indicate true sequence of events concerning the postponement of the non-cooperation movement. Sequence of events. तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले देयर वाज अ पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा. 4 फरवरी को, 5 फरवरी को पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है. गांधी जी बारदोली में थे, उन्होंने वहां से उसको कैंसिल किया, बारदोली रेजोल्यूशन, और कुछ ही दिनों के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर दिया. तो ऑल आर करेक्ट. 1, 2, 3, 4. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. याद रख सकते हैं आप दैट पोस्टपोनमेंट ऑफ मूवमेंट कब, बारदोली रेजोल्यूशन, और ये कब हुआ था, इट वाज इन 12th 1922. ठीक है, और उसके कुछ ही दिनों बाद ये फैक्ट है 5 फरवरी का, 4 फरवरी और 5 फरवरी आपको याद होगा. अरेस्ट ऑफ गांधी जी डेट मुझे याद नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दैट चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हेल्प ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी, 5 फरवरी, सस्पेंशन ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड बारदोली रेजोल्यूशन. सी दिस इज वे. चौरी चौरा 4 या 5 को होता है, 12 को हमने बारदोली रेजोल्यूशन लिया, और फिर उसके अगले ही दिन हम दैट सस्पेंशन हो जाता है. फैब के महीने में ही ये हो जाता है. तो इट इज द करेक्ट आंसर इज 1, 3, 2. एंड द which one of the following institutions were founded during the
नन कॉर्पोरेशन, हाँ काशी विद्यापीठ, गुजरात, जामिया मिलिया, बट काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय 1916 में इसका नाम आता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज Mahatma Gandhi postponed the non-cooperation movement in 1922. The postponement was opposed. Yes, C.R. Das and Motilal ने उसको अपोज किया, मुंज ने सेंसर भी लगाया, बट द ऑप्शन इज सेइंग A and R are true and R is the correct. एक्सप्लेनेशन तो ये दे ही नहीं रहा है ना, एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन एंड this is a correct answer that both A is correct, R is correct, but it is not the explanation of B. So this way you have completed Khilafat and Swaraj movement. खिलाफत और स्वराज मूवमेंट को आपने स्वदेशी, दैट इज, हाँ इसको आप बोल सकते हैं नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आपने कंप्लीट कर लिया है। टोटल अराउंड 50 क्वेश्चंस आपने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, ये हम अभी देखेंगे दैट आफ्टर नन कॉर्पोरेशन टिल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब तक ये चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। शेयर माय वीडियो, गिव एनी कमेंट्स, फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।